नमस्कार दोस्तों, इनलाइट इंडिया इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल आपको सबसे इजीएस्ट वे में मैथमेटिकल हो या टेक्निकल कंसेप्ट समझा देगा आपको श्योरली। तो बिंदास आप पूरा वीडियो देखेगा तभी आपको समझ में आएगा। बीच में छोड़ देंगे ना तो बीच में ही लटकेगा वो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। ओके, तो आज जो हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल मेथड्स, और उसमें सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, सिंगल इक्वेशन दिया है तो इसका सॉल्यूशन रूट कैसे निकालना है वो देखने वाले हम। ओके, और उसमें पहली मेथड है बाइसेक्शन मेथड। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आने वाला है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर कोई भी इक्वेशन दिया है तो इसका रूट बाइसेक्शन मेथड से कैसे निकालना है। देखो क्वेश्चन लिखा है मैंने, फाइंड अप्रोक्सीमेट रूट या रूट ऑफ द इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। देखो हमने बहुत सारे अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड देखिए, कोई यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला करके, फैक्टराइजेशन करके बहुत सारे पढ़ाया हमने 10 तक। मगर ये जो इक्वेशन है उसको जो पहले वाला मेथड है वो अप्लाई कर ही नहीं सकते, उसका सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। इसलिए तो इसको हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं, इसका रूट कैसे निकालना है देखते। बहुत ही इजी मेथड है, आप सिर्फ ध्यान दे दो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऐसा क्वेश्चन आया कि इसका बाइसेक्शन मेथड से रूट निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो इक्वल टू 0 दिया है, जो इक्वल टू 0 वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है उसको हमें एफ ऑफ एक्स बोलना है। इट मींस एक्चुअली इट इज फंक्शन, बट हमें कोई भी इक्वेशन एक्स का है तो इसको एफ ऑफ एक्स बोलने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले गिवन लिखना है। ठीक है, क्या है ये जो है इसको हम एफ ऑफ एक्स बोलेंगे। लेफ्ट हैंड इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। तो सबसे पहले हमें इसका रूट कहां पे है भाई ढूंढना है। हमने जो देखा ना पहले वीडियो में, क्या देखा है, कोई भी इक्वेशन दिया है तो इसका रूट कहां पे है लोकेट करना है, जीपीएस लगाना है भाई। कहां पे है उसको ढूंढना है पहले, और उसको कहां पे ढूंढने के बाद कौन से दो नंबर में के बीच में ये ढूंढने के बाद हम उसको फाइंड करने वाले कहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या आने वाली है, इसका रूट कहां पे है। स्टेप 1 लोकेटिंग द रूट। सो स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, स्टेप 1 क्या, इसका रूट, लोकेटिंग द रूट, लोकेटिंग रूट। इसका रूट कहां पे है वो ढूंढेंगे। तो क्या करना है, हमें कहां से स्टार्ट करना है, 0 से। पुट x इज इक्वल टू 0। अगर 0 पुट किया x की जगह पे तो क्या आएगा, देखो एक जहां जहां पे x दिख रहा है 0 पुट करना है। 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 माइनस 5 क्या आएगा बोलो। अरे ये 0 हो ही गया, क्या बचा माइनस 5। कौन सा साइन आया, माइनस ना। ओके, तो अभी क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 1। बोलो, ध्यान दो इधर। 1 कहां पे लिखना है, 1 जहां पे भी x है वहां पे 1 लिखना है। 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5 क्या आएगा ये, 1 क्यूब 1 माइनस 2 इंटू 1 क्या आएगा 2। तो 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1 और -5 कितना हो गया, -6। ओके, साइन चेंज हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। जाओ आगे, चलो आगे। पुट x इज इक्वल टू 2। अभी जहां पे भी x है वहां पे हमें 2 लिखना है। ये देखो इधर ध्यान देना, x कहां पे है, तो 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5। 2 क्यूब कितना है 8, माइनस 4 कितना है 4, 8 माइनस 4 4, माइनस 5 माइनस 1। अरे साइन तो चेंज नहीं हो रहा है, क्या करना है भाई। चलो आगे चलो, क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 3। ओके, तो देखते हैं 3 पुट करने के बाद क्या साइन आ रहा है। चलो x की जगह पे 3 लिखना है, तो 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5। 3 क्यूब कितना है 27, 27 माइनस 6 कितना आ रहा है 21, 21 माइनस 5
कितना आ रहा है भाई 16, प्लस या माइनस, प्लस आ रहा है, कितना आ रहा है प्लस, पॉजिटिव। देखो साइन चेंज हो गया, कहां से चेंज हो गया, 0 पुट किया साइन तो निगेटिव ही था, 1 पुट किया निगेटिव ही था, चेंज ही नहीं हो रहा है, 2 पुट किया नहीं चेंज हो रहा है, 3 पुट किया तो चेंज हो रहा है ना। मतलब किसकी वजह से चेंज हो रहा है, 2 और 3 की वजह से चेंज हो रहा है। मीन्स हम इसको बोल सकते हैं, हमने इसको ट्रैक किया भाई कहां पे है इसका रूट, तो इसका रूट आएगा, रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। आ गया समझ में, पहली स्टेप, पहले वाला वीडियो देखो कैसे रूट लोकेट करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, ठीक है। तो ये होगा स्टेप 1। स्टेप 2 क्या करना है, हमें जिस दो नंबर के बीच में इसका रूट है हमें उसको नंबर लाइन पे लिखना है। किस पे लिखना है, नंबर लाइन। स्टेप 1 क्या हो गया, रूट लोकेट किया। अभी स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 हमें एक करना है, ये जो आया ना किस में रूट है वो हमें नंबर लाइन पे लिखना है। नंबर लाइन पता है ना, अरे भाई हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सबसे छोटी जिसमें रूट आ रहा है उसमें से जो छोटी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 इधर लिखना है। और उस ऊपर में हमें क्या लिखना है, इसका साइन, इसका साइन मतलब इसका वही साइन लिखना है। ए वैल्यू इक्वेशन में लिखने के बाद, कैलकुलेटिंग करने के बाद जो साइन आता है वो हमें ऊपर लिखना है। मतलब ऊपर क्या लिखेंगे हम, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इधर जो साइन वाला है ये किसका साइन आने वाला है, ए वैल्यू इसमें एफ ऑफ एक्स में लिखने के बाद जो आएगा वो साइन लिखने वाला है। देखो इधर हमने ऑलरेडी लिखा है, एक्स की वैल्यू 2 थी तो क्या साइन आया, -1। चलो लिखते हैं माइनस निगेटिव। 3 है तो क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। देखो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसका 2 और 3 के बीच में साइन चेंज हो रहा है, इसलिए तो रूट 2 और 3 में है ना, बराबर है कि नहीं। तो हमें कोई भी इक्वेशन का रूट कहां पे, ये लोकेट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, साइन कहां पे चेंज हुआ है। तो 2 पुट किया तो निगेटिव साइन आया, 3 पुट किया तो क्या आया, पॉजिटिव साइन आया। मतलब 2 और 3 के बीच में रूट है उसका, बराबर है ना। तो हमें इसका रूट निकालना है, 2 और 3 का जो पहला वाला रूट आएगा वो हम निकालते हैं। ये स्टेप 2 हो गया, अभी स्टेप 3 पे जाएंगे। बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, अरे भाई 2 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करना। कोई भी है उसको 2 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है ना। तो बाइसेक्शन मेथड में ध्यान में कैसे रखने का फॉर्मूला, अगर 2 और 3 का पहला रूट हमें ढूंढना है तो हम बोलेंगे उसको x1, फर्स्ट इटरेशन। हम इसको बोलेंगे फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन मतलब इसका पहला वाला रूट, फर्स्ट रूट, ठीक है। कैसा निकलना है, देखो इसका फॉर्मूला ध्यान में रखो, इसके नाम में है बाइसेक्ट डिवाइड बाय 2। किस में रूट है, 2 और 3 में। इन दोनों को एडिशन कर लो और डिवाइड बाय 2 कर लो, ठीक है। 2 + 3 5, 5/2 कितना आएगा, 2.5, ठीक है। 2 और 3 में हमने पहले क्या ढूंढा, 2 और 3 में इसका रूट है, ओके। तो कौन सा है पहला रूट, कैसे निकलना है, किस में रूट है, 2 और 3 में, दोनों की एडिशन डिवाइड बाय 2, क्या आया 2.5, राइट। तो इधर लिखना है ये नंबर लाइन पे, ये दोनों के बीच का नंबर है ना पहला रूट, तो इधर लिखते हैं हम पहला x1 = 2.5। अभी हमें क्या करना है, इसका साइन निकलना है। अरे इसका साइन तो प्लस है, ये साइन नहीं देना है हमें ऊपर, कौन सा साइन देना है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें इसमें जो गिवन इक्वेशन है इसमें x की जगह पे डालना है, उसका साइन देखना है, कैलकुलेट करना है। तभी हम ये क्या है, क्या लिखा है, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स ए वैल्यू इधर इसमें पुट करने के बाद जो साइन आता है वो साइन है, ठीक है। तो हमें उसका साइन देखना है, इसका साइन तो प्लस है, वो प्लस नहीं लिखने का, ध्यान में रखो। ए वैल्यू हमें x की जगह पे इस इक्वेशन में डालना है, एफ ऑफ x1, ओके। तो क्या आएगा है 2.5 क्यूब, ठीक है, -2 × 2.5 -5। अभी कैलकुलेट करना फटक से जल्दी से, ठीक है।
क्या आएगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू आएगा 5.625। कितना आया? 5.625। अभी ए वैल्यू का साइन, ए वैल्यू का मतलब इसका साइन तो प्लस दिख रहा है, वो नहीं साइन ऊपर लिखना है। कौन सा साइन लिखना है? ए वैल्यू हमें इसमें जो इक्वेशन है उसमें एक्स की जगह पे लिखना है, डालना है। ये देखो हमें यहाँ पे एक्स की जगह पे लिखा और इसका कैलकुलेशन किया, कितना आता है? 5.625 आता है। मतलब क्या है? पॉजिटिव। इसका साइन देखना है, वो इसका लिखना है पॉजिटिव। अभी इधर देखना है, उसके बाद नेक्स्ट वाला रूट कहां पे आएगा? इधर से हमें ढूंढना है। कहां से ढूंढना है? देखो एक ध्यान में रखना है, जो भी साइन पॉजिटिव निगेटिव आएगा, जिस एक्स की वजह से इसका साइन चेंज होने वाला है, उसमें रूट रहता है। समझ में आया कि नहीं? अभी देखो 2 हमने लिया तो इसका साइन निगेटिव था, 3 लिया तो पॉजिटिव आया। मतलब 2 और 3 में पहले वाला रूट है, हमने ढूंढ लिया उसको, 2 और 3 के बीच में है, तो इसका पहला रूट हमने निकाला। कैसे निकाला? दोनों की एडिशन डिवाइड बाय 2, 2.5 आया, ये पहला वाला रूट है। अभी इसके आगे वाला रूट ढूंढना है हमें, तो ये देखना पड़ेगा साइन चेंज कहां पे हो रहा है। देखो 2 था तो साइन निगेटिव आया, 3 था तो पॉजिटिव आया। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो पहला वाला रूट है 2.5, इसका साइन कितना आया? पॉजिटिव आया। तो आप बोलो इधर देखो, इधर किधर मत देखो, इधर देखो, ध्यान किधर है? इधर है। हाँ ठीक है। अभी देखो इसका साइन पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, मतलब इसमें तो रूट नहीं रहेगा। पहले वाले वीडियो में हमने देखा है, देखो रूट कहां पे रहता है? एक्स की वैल्यू उसमें इक्वेशन में पुट करने के बाद साइन निगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव नहीं, अपोजिट साइड आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कहां पे अपोजिट साइड आ रहा है? 2.5 का प्लस आ रहा है, 3 का प्लस है, मतलब इसमें तो रूट नहीं है। तो किस में है रूट? 2 और 2.5 में। कहां से ढूंढना है? इधर से ढूंढना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना है। इधर ये नंबर लाइन इसलिए तो लिखा है। तो हम इधर से देखेंगे किधर है ये माइनस और ये पॉजिटिव, मतलब नेक्स्ट रूट, नेक्स्ट रूट किसमें लाइज बिटवीन क्या 2 एंड 2.5, 2 एंड 2.5। समझे कि नहीं? अभी हमने क्या ढूंढ लिया? इस आगे वाला रूट इस दोनों में, तो इसके इस जो दो वैल्यू इसका जो रूट है इसके बीच वाला, बहुत सारे नंबर है इसमें, इनफाइनाइट नंबर है, तो कौन सा ढूंढना है? देखो आगे वाला स्टेप, स्टेप नंबर 4 क्या? अभी जिसमें भी रूट है, बाइसेक्शन मेथड है, तो जिसमें भी रूट है दो वैल्यू में, उसका एडिशन डिवाइड बाय 2, दैट्स इट। अभी किस में रूट है? नेक्स्ट वाला 2 और 2.5 में, तो ये आएगा x2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2। कितना आता है इसका सॉल्यूशन? 2.25, दोनों के बीच में। अगर कैलकुलेट किया तो सीधा इधर लिखने का, ये थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं, ये आया x2 इज इक्वल टू 2.25। देखो इधर ध्यान दो, इन दोनों में रूट है तो इन दोनों के बीच में आएगा। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों का रूट और इधर लिखते हैं। अरे उधर कैसे जाएगा भाई? जाना है पुणे में और आप नगर में जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। तो जिस दोनों में रूट है उसके बीच में ही लिखना है। किसमें रूट था? 2 और 2.5, तो इसमें से जो रूट है वो हमने फाइंड किया, तो इसके बीच में ही लिखना है, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन। ठीक है। अभी इसका साइन देखना है हमें, साइन क्या आ रहा है? तो साइन थोड़ी ना हमें ऐसे ही लिखना है, इसका साइन तो प्लस है तो थोड़ी प्लस लिखेंगे, नहीं, ये वैल्यू लेना है, कहां पे लिखना है, कहां पे पुट करना है? ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट करना है एफ ऑफ एक्स। चलो फटक से कैलकुलेट करते हैं। इसमें x की जगह पे 2.25 लिखना है, 2.25 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.25 माइनस 5। कितना आता है इसका कैलकुलेशन? इसका कैलकुलेशन आता है 1.891। क्या आया साइन? पॉजिटिव, तो इसके ऊपर, ऊपर मतलब सिर पे लिखना है। ऊपर कहां पे देख रहे हैं? हाँ पॉजिटिव, सिर पे, इसके सिर पे लिखना है। ध्यान दो इसका साइन नहीं लेना है हमें, ये वैल्यू
इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जो आता है साइन वो लिखना है पॉजिटिव। अभी बोलो इसके आगे वाला रूट निकालना है, कहां पे ढूंढेंगे? अरे भाई इधर देखो किसका साइन पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, बराबर है क्या नहीं? अभी मैं ढूंढ रहा हूं ये 3 का पॉजिटिव आ रहा है, 2.5 का पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसमें तो रूट नहीं है। 2.25 और 2.5 इन दोनों का भी साइन पॉजिटिव आया, मतलब इसमें भी नहीं है। तो किसमें बचा क्या? 2 और 2.25 आखिरी वाला रूट, और एक स्टेप करना है हमें, ठीक है। तो इसके आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नेक्स्ट रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.25। ओके, इधर से इधर आओ, ठीक है। तो अभी देखो हमने इधर से देखा है, क्या देख रूट कहां पे? रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.25। देखो साइन पॉजिटिव निगेटिव कहां पे चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में तो बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट है, आप काउंट करते करते थक जाओगे। बहुत उनमें से कौन सा लेना है? देखो स्टेप 5 थर्ड इटरेशन, इसको सेकंड इटरेशन बोलते हैं, इसको मैं सेकंड इटरेशन मीन सेकंड अप्रोक्सीमेट, सेकंड रूट, ठीक है। अभी हमें थर्ड इटरेशन मतलब थर्ड रूट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? कहां पे? रूट 2 और 2.25 के बीच में। तो x3 मीन्स थर्ड अप्रोक्सीमेट, 2 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? करो 2.125, कितना आएगा? 2.125। अभी ये तो प्रोसीजर रुकने वाला नहीं है, आप जितना भी इटरेशन करते जाओगे थक जाओगे, और जितना आप इटरेशन करते जाओगे उतना आप इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन है उसके पास में जाओगे। तो कहां पे रुकना है भाई? कितने मार्क्स को आ रहा है प्रॉब्लम? 4 मार्क को आ रहा है, तो x3 निकालो। 1 मार्क आपको पहले रूट लोकेट करने के लिए रहेगा, और बाद में हर एक रूट के लिए एक एक मार्क रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला रूट, ये हो गया सेकंड रूट, और ये हो गया थर्ड रूट। ये रुकने वाला नहीं है, इटरेटिव मेथड है। तो कहां पे रुकना है हमें डिसाइड करना है, कितने मार्क्स को है इसके ऊपर, ठीक है। तो हम रुकते हैं भाई 4 मार्क्स से, 4 मार्क्स से, तो ये तो बहुत हो गया ना, सफिशिएंट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे अभी? हैंस अप्रोक्सीमेट रूट इज 2.125। किसका रूट? इसका सॉल्यूशन निकला। रूट मतलब x की वैल्यू सॉल्यूशन निकला, ठीक है। समझ में आए? अगर आपको ऐसा ही इजीएस्ट मेथड में, इजी मेथड में आपको चाहिए, तो इस चैनल को आपको लाइक करना पड़ेगा, तभी तो आएंगे ना आपको हर दिन इजी मेथड, बराबर है कि नहीं? चलो लाइक बटन कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और एंजॉय करो। ओके, चलो थैंक यू।